आफ्टर कोरोना जीडीपी ग्रोथ हमारा 7.4 2022 का है। इसके सामने कंपैरिजन के लिए मैं कहता हूं, अगेन मैं कहना चाहता, मैं किसी की टीका नहीं करना चाहता। यूएस का 2.3, जर्मनी का 1.2, ये तो चलो समझे सैचुरेशन की इकोनॉमी है, परंतु चीन 3.3 और ब्राजील 1.7 और भारत 7.1, 7.4। यही बताता है कि हमारी नीतियां सफल हुई है और हमारी नीतियां परिणाम नहीं। इन्फ्लेशन को भी ये जो जिन्होंने बड़े बड़े कार्यक्रम करे, नोटें छापी, पैकेज घोषित किए, आज मंदी में फंसे हैं। आज भारत का मुद्रास्फीति 7.1 जून का है, यूएसए का 9.1 जो कभी 2% हुआ करता था, तुर्की 73.5, अर्जेंटीना 58%, ब्राजील 12.30%। मैं इसलिए बता, कोई एक्सक्यूज नहीं है महंगाई का, मगर ये ग्लोबल सिचुएशन है। इसका दुनिया के अर्थतंत्रों के कंपैरिजन में ही हमने इवेल्युएट करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके सामने कहता हूं, एफडीआई 14 से 21 की यात्रा में $440 बिलियन और दुनिया का 7वां फेवरेट डेस्टिनेशन हम बन चुके हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किशन भाई से थोड़ा आंकड़े में गड़बड़ हो गई। हम 2014 में 142वें नंबर पर थे, आज 63वें नंबर पर आकर पूरी दुनिया को हम इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षित करते हैं। यूनिक्रॉन स्टार्टअप 2014 में एक था, आज 100 से अधिक यूनिक्रॉन स्टार्टअप लेकर आज भारत के युवा दुनिया के मंच पर भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। मित्रों, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के अंदर भी 2014-15 में हम 71 नंबर पर थे, आज 43वें नंबर पर आए हैं। और बाकी सारे के बीच में स्पर्धा इतनी कम है, थोड़ा सुधार करते हैं तो हम 30 के अंदर आ जाएंगे, बहुत तेजी के साथ आ जाएंगे। मित्रों, रुपये का बहुत चर्चा होता है। मेरा सभी से विनती है कि फिर से एक बार इसको दुनिया के संदर्भ में देखना चाहिए। यूरोप, जापान, ब्रिटेन, ब्राजील और चीन के मूल्यों के साथ हमने अपना कंपैरिजन जरूर करना चाहिए। मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरा मानना है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस कर महान भारत की नींव डाली है। अगली पीढ़ी के लिए एसेट्स क्रिएट करने का हमने काम किया है और इंडस्ट्री के लिए एक बहुत स्मूथ रास्ता तैयार करने का काम किया है। लगभग लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे जीडीपी का 13% है, विकसित देशों में 8%। उसको सुधारने के लिए पीएम गति शक्ति, मेरा आप सभी से आग्रह है, आपके यहाँ एक टीम पीएम गति शक्ति को भी समझे। पीएम गति शक्ति को अगर आप सब लोग, मैं सिर्फ टीवीएस वालों के लिए नहीं कहता हूं, सबके लिए कहता हूं, पीएम गति शक्ति को सबने समझना पड़ेगा। अगर पीएम गति शक्ति के आसपास अगर आप अपनी इंडस्ट्री के डिजाइन करते हो, इसको उस दृष्टि से डेवलप करने का सोचते हो, तो आपको भी बहुत बड़ा फायदा होगा। सामाजिक और इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने 100 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने का निर्णय किया है। 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए हैं, 32 इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट क्षेत्र बनाए हैं और लगभग ट्रांसमिशन लाइन 3 लाख सर्किल किलोमीटर थी, इसको 8 साल के कम समय में बढ़ाकर 4,42,000 सर्किल किलोमीटर बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। पहले सिर्फ 60 पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा था, 8 साल में अब हम 1,50,000 पंचायत तक पहुंच चुके हैं और हमने लक्ष्य रखा है 2025 दिसंबर तक एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां ऑप्टिकल फाइबर की पहुंच नहीं होगी। मित्रों, मैं इसलिए बताता हूं कि सरकारें जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो मेहनत कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, वो आपके लिए एक इकोसिस्टम को तैयार करी। मित्रों, लगभग नेशनल हाईवे 91,000 किलोमीटर था, इसको बढ़ाकर 1,34,000 किलोमीटर करा है और नवीनीकरण ऊर्जा की क्षमता लगभग 100 गीगावाट को पार कर गई है। पूरी दुनिया देख रही है, सोच रही है कि भारत ने कैसे किया है। मित्रों, मैं एक
महत्वपूर्ण बात पर भी जरूर ध्यान रखना चाहूंगा। आबादी के लिए हमेशा विवाद चलता है कि आबादी कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए। आबादी चिंता का विषय है ही, मगर एक माने में आबादी मार्केट भी है, और मार्केट तब होती है जब देश का ग्रोथ सिमेट्रिकल हो। भारत एक ऐसा अजूबा देश था जिसकी आबादी 130 करोड़ थी और मार्केट 80 करोड़ लोगों का था, क्योंकि 60 करोड़ लोगों के पास परचेसिंग कैपेसिटी ही नहीं थी। उनकी प्रायोरिटी उनके परिवार की पालना करना था। हमने गैस सिलेंडर दे दिया, टॉयलेट दे दिया, हर घर में पीने के पानी दे रहे हैं। लगभग पीएम किसान के माध्यम से 6,000 रुपया हर किसान को, 11 करोड़ किसानों को दिया। लगभग 2,57,00,000 लोगों को घर दे दिए। लगभग 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया। 43 करोड़ बैंक खाते दिए। डीबीटी के माध्यम से 300 के अधिक योजनाओं के 23 लाख करोड़ रुपया 8 साल में सीधा गरीब के बैंक अकाउंट में एक आने के करप्शन के बगैर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। और 80 करोड़ लोगों को 2 साल से हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये 60 करोड़ लोग अपने हर रोजमर्रा की चिंताओं से सरकार ने उनको मुक्त। हर आदमी सोचता है कि मेरा एक घर हो, घर में टॉयलेट हो, घर में बिजली हो, मेरा परिवार स्वस्थ रहे। ये चिंता में ही इसकी पीढ़ियां चली गई, समाप्त नहीं होती थी, पीढ़ियां चली गई। नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 साल में ये सारी चिंताओं से उसको मुक्त कर दिया। अब वो क्या सोच रहा है? पहले परिवार का लालन पालन का सोचता था, अब वो क्या सोच रहा है? मेरे घर में एक स्कूटी आ जाए, मेरे घर में एक कूलर आ जाए, मेरे घर में एक टीवी आ जाए। और जो समय उसका घर का पेट भरने के अंदर जाता था, वो समय अब उसकी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए वो लगा रहा है। वो अपने आप को भारत के विकास के साथ जोड़ रहा है। जो अर्थशास्त्री होंगे उसका जरूर इवैल्यूएशन कर पाएंगे कि एक देश में 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसका देश के अर्थतंत्र को विकास करने के लिए 0 कंट्रीब्यूशन है, तो ये कितना बड़ा बोझ होता है। आज नरेंद्र मोदी जी ने वो 60 करोड़ लोगों को देश के अर्थतंत्र के विकास के साथ उसकी आकांक्षाओं को जोड़कर ये इकोनॉमी को और आपके मार्केट को 130 करोड़ का बनाने का काम किया है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा काम है मित्रों। 130 करोड़ लोग जब मिलकर हमारे देश को, अर्थतंत्र को कंट्रीब्यूट करते हैं, तब हमारी स्ट्रेंथ बहुत बड़ी बनती है। और एक प्रकार से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने अर्थतंत्र को एक मानवीय चेहरा बनाया है। मेरी कई अर्थशास्त्रियों से भी बात होती है जो बुक पढ़कर अर्थशास्त्री बने, किताबें पढ़कर बने। कई बार बात होती है कि क्या कर रहे हैं आप। मैंने बोला एक बात बताइए, अगर हम हर व्यक्ति के घर में पानी पहुंचाते हैं, नल से पानी पहुंचाते हैं, तो जीडीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? फिर जवाब देते हैं हाँ बढ़ेगा। हर व्यक्ति को घर देने का प्रयास करते हैं तो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो क्या हाँ बढ़ेगा। 15 करोड़ लोगों को गैस मिलेगा तो जीडीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? वो कहता है हाँ बढ़ेगा। हम कहते हैं कि हर घर में बिजली पहुंचा देंगे और वो तो 200-300 रुपया बिजली का बिल भरता जाएगा, तो जीडीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? क्योंकि बढ़ेगा। तो मैंने बोला हम तो जीडीपी बढ़ाने का काम कर रहे हैं भैया, सिर्फ तेरी बुक्स में नहीं लिखा है इसलिए तू चिंतित है। चिंता मत कर, ये जीडीपी का ह्यूमन फेस है। हमने जीडीपी को शुष्क नहीं रखा है, ह्यूमन फेस देने का काम किया। और जब ये सारे लोगों का इच्छा आगे बढ़ने का, देश के विकास के साथ जुड़ता है, तभी तो महान भारत की रचना होती है, तभी तो भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है और तभी तो भारत के अर्थतंत्र का विकास हो सकता है।